हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। दिल्ली देर रात एक बड़े और शानदार रिसोर्ट के अंदर कुछ यंगस्टर पार्टी कर रहे थे। वहाँ पर इतनी तेज म्यूजिक बज रही थी कि जो किसी को भी बहरा कर सकती थी, लेकिन वहाँ डांस कर रहे उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस अपनी पार्टनर्स और कुछ डांसर गर्ल्स के साथ डांस कर रहे थे। एक हाथ में उनके इंग्लिश शैंपेन था और दूसरे में लड़कियों की कमर। शैंपेन पीते पीते सभी लोग मस्ती कर रहे थे। उन सभी को देखकर लग रहा था कि सब किसी अमीर परिवार से हैं। छप छप सब ने इतने नशे में थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक लड़की अचानक से पानी में गिर गई। उस लड़की को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। वह अपने हाथ पैर चलाते हुए पानी में डूबती जा रही थी। धीरे धीरे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह चिल्ला रही थी, लेकिन किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी, न ही कोई उसे पर ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार किसी ने चीख मारी, मदद करो, कोई डूब रहा है, जल्दी करो, देखो वह सांस नहीं ले पा रही है, वह डूब रही है, कोई इसे बचाओ। चीख सुनकर जो लोग उसके आसपास खड़े थे वह पानी की तरफ देखने लगे। एक लड़की ने तुरंत पानी में कूदकर उसे निकाल लिया। एक लड़की जल्दी से उस लड़की के पास आई और परेशान होते हुए बोली, चंचल तुम ठीक हो? वह लड़की जल्दी से चंचल के पास बैठकर उसके गालों को थपथपाते हुए बोली, हे भगवान, चंचल उठो, चंचल मुझे डराओ मत, उठो जल्दी। तभी एक लड़का जल्दी से पास आया और चंचल के पेट को दबाया। जैसे ही चंचल के मुंह से सारा पानी बाहर आ गया, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। यह देखकर कि वह ठीक है, कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ लोगों से बहुत ही किस्मत वाली मान रहे थे, क्योंकि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो चंचल मर चुकी होती। चंचल को अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। चंचल को रोता देखकर उसके बगल में बैठा लड़का अपनी आंखें घुमाते हुए बोला, यह फिर से रो रही है, मुझे यह समझ में नहीं आता कि इसके आंसू आते कहाँ से हैं। यह सुनकर चंचल की बड़ी बहन, जिसका नाम स्नेहा था, अपने खूबसूरत चेहरे पर उदासी लिए उस लड़के से बोली, राज आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, चंचल मेरी छोटी बहन है। जिस लड़के ने चंचल के बारे में ऐसा बोला था उसका नाम राज था। वह चंचल का मंगेतर था, लेकिन अब वो अलग हो चुके थे। राज स्नेहा को रोते देखकर चंचल की तरफ मुड़ती हुए गुस्से से देखा, फिर स्नेह से बोला, तुम इसे छोटी बहन की तरह ट्रीट करती हो, लेकिन मैंने कभी इसे तुम्हें बड़ी बहन की तरह ट्रीट करते नहीं देखा। यह अभी भी मुझे तुमसे चुराना चाहती है। इसे हर वह चीज़ चाहिए जो तुम्हें पसंद है। हमारी सगाई टूट चुकी है, लेकिन इसे यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए होता है इसे भी वही चाहिए। बात सुनकर चंचल का मन हो रहा था कि उसे थप्पड़ मार दे, लेकिन वह उस धोखेबाज मंगेतर को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुप रहती है। वहाँ का माहौल थोड़ा ठंडा था। चंचल के पूरे कपड़े गीले थे, जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। बहुत ही तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर आते बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिससे कोई उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। चंचल ने जैसे ही अपने बालों को कान के पीछे किया और नज़र उठाकर सभी को देखा, चांद की रोशनी में उसकी नीली आंखें और सफ़ेद चेहरा किसी फूल की तरह खिल रहा था। उसके लंबे काले बाल की कुछ लटे उसके चेहरे से चिपके हुए थे, जो उसे और भी खूबसूरत और आकर्षक बना रहे थे। चंचल अपनी मासूमियत भरी आंखों से सभी को देख रही थी। जैसे ही सभी ने उसे देखा, सब अपनी जगह पर जम गए, क्योंकि चंचल इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। स्नेहा ने जैसे ही सभी को चंचल को ऐसे देखते हुए देखा तो उसकी आंखों में चंचल के लिए नफरत दिखाई देने लगी। स्नेहा चंचल को वहां पर नहीं रुकने देना चाहती थी। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर घबराते हुए कहा, चंचल क्या तुम ठीक हो? चंचल नहीं स्नेहा की आंखों में देखा और अपने निचले होठों को थोड़ा सा काट लिया, लेकिन एक पल बाद ही उसने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। वह अपनी आंखों में आंसू भरकर कमज़ोर आवाज़ में बोली, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं इतने बड़े रिसॉर्ट में कभी नहीं आई हूँ, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ोगी? चंचल अपनी मासूमियत भरी आंखों से स्नेहा को देखने लगी। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल थीं और वह धीरे धीरे भारी हो रही थी। स्नेहा ने देखा कि सभी उसे देख रहे
रहे हैं। ना चाहते हुए भी उसने अपने होठों पर झूठी मुस्कान लाकर चंचल के बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, इसमें रिक्वेस्ट करने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे पता है कि तुम इतने बड़े बड़े जगह पर पहले नहीं आई हो, कैसे अकेला छोड़ दूँ यहाँ पर? चलो मैं तुम। यह बोलते हुए स्नेहा ने चंचल को उठाया और सभी को देखकर कुछ बोली, जिसे सुनकर चंचल उसे तिरछी निगाहों से देखने लगी है, जैसे कि वह उसे अभी जिंदा ही निगल जाएगी। वो खुद से बोली, तुम्हें लगा मैं कमज़ोर हूँ, तुम्हें सबक ना सिखाया ना, तो मेरा नाम चंचल नहीं हूँ। हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।